चलो फिर ठीक है, 4 नंबर में देखो, 4 नंबर में देखो क्या लिख रहा है, 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। अब यहाँ पे है यही समस्या कि क्या क्या दे दिया है, यही नहीं मान पाओगे तो फिर हिसाब भी नहीं बनेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले 636 दिया है, तो इसके बारे में सोचो कि 636 क्या है। AN है, S है, N है, A है, D है, क्या है। तो उसको जानने के लिए क्वेश्चन को देखो, 636 योग प्राप्त करने के लिए 636 योग होना चाहिए। तो योग के लिए क्या होता है, SN होता है ना। तो बताओ 636 AN है कि SN? SN है, योग बोल रहा है तो 636 SN हो गया। 4 नंबर में देखो AP दे दिया है, क्या दिया है, 9, 17, 25 डॉट कहने का मतलब ये कहाँ तक जाएगा अभी मालूम हमको नहीं है। और क्वेश्चन में देखो 636 योग प्राप्त करना है, तो 636 योग है, योग को हम लोग S लिखते हैं कि उसके अलावा और कुछ लिख दें, कुछ लिख दे तो बताओ, नहीं। तो और क्या दिया है, देखो S दे दिया, मतलब SN, N नहीं ना पता अभी, SN कितना दे दिया है, 636, SN 636। और क्या दिया है वो देखो, यही बोला है, AP दे दिया है और ये योग दे दिया है, ठीक है। इसमें से देखो हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, AP में से A लिख सकते हैं ना, A क्या है, 9 है। D लिख सकते हो क्या, क्या होगा, देखो A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा, 17 में से 9 चला जाएगा 8, ठीक है। और क्वेश्चन एक बार और पढ़ो, कितने पद लेने चाहिए, तो कितने पद लेने चाहिए ये पूछ रहा है। तो कितने पद लेने चाहिए, इसके लिए N लिखेंगे कि A लिखेंगे कि D लिखेंगे। A लिखेंगे तो वो तो पहला पद हो जाएगा, D लिखेंगे तो वो तो सार्वंतर हो जाएगा, AN तो अंतिम पद होता है, SN तो यहाँ दे दिया है। कितने पद बचा, कौन, N ही ना बचा। और ऐसे भी पद हम लोग गिन के ही निकालते हैं, ठीक है। तो N नहीं पता, तो N के लिए व्हाट, यही ना। अब N निकालना है, देखो यहाँ ध्यान दो, यहीं पे चक्कर आएगा हमारा। क्या बोले, जो दे दिया है उसी के सहायता से निकलेगा। A से N निकाल पाओगे, ये तो टूटता ही नहीं है। D से N निकाल पाओगे, नहीं। और क्या दिया है, SN दिया है, SN से निकल सकता है क्योंकि SN का एक फार्मूला भी तो होता है, उस पर बैठाएंगे। तो देखो यहाँ पे, इसलिए SN बराबर क्या है, SN बराबर यहाँ देखो 636 दे दिया है ना। हाँ, एक चीज़ और समझा देते हैं, यहाँ ध्यान दो। कभी हम ऐसा लिखते हैं, देखो कभी हम ऐसा लिखते हैं, जैसे SN दे दिया है तो हम लिखते हैं SN बराबर 636, SN बराबर 636। और SN का यहाँ फार्मूला लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, NY2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D बराबर 636 है, 636, ठीक है। और कभी हम कैसा लिखते हैं जानते हो, एक तो ये सही लिखे ना, समझ में आया, SN बराबर इतना दिया हुआ था तो SN की जगह SN 636, अच्छा चलो 636। हम ये समझाना चाहते हैं, SN ऐसा लिख दिए जो दिया था, और SN का SN की जगह पे फार्मूला लिख दिए। और इसी चीज़ को कभी कभी हम ऐसा लिख देते होंगे, SN बराबर दे दिया है 636 तो हमको SN दे दिया, तो SN बराबर फार्मूला लिखते हैं, SN बराबर NY2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। और SN का मान दिया है 636, तो अगले लाइन में लिखते हैं इसको 636 बराबर NY2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। तो ऐसा लिखे और SN की जगह पे SN का फार्मूला लिख दिए। एक बार पहले ये SN का फार्मूला लिख दिए और SN की जगह पे SN का मान दे दिए। अब जो ये जो हम दोनों का लाइन लाए है, अगला लाइन क्या, देखो तो एक बात है कि अलग अलग, देखो इतना बराबर 636, इतना बराबर 636, बट उल्टा सीधा हुआ है, बात एक ही है। तो चाहे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। आया बात समझ में कि नहीं आया। तो यहाँ पे हम SN लिए, इधर N लिखने का ये फ़ायदा होगा कि हमको इधर से इधर ले जाना पड़ेगा, और इधर लिखने का ये फ़ायदा है कि हमको इधर से इधर सबको लाना पड़ेगा, और कुछ भी नहीं है। आया बात समझ में। तो दोनों में से कोई भी लेके चल सकते हैं, वही बात हुआ, समझ में आया बात। देखो यहाँ
ये दिया है ना, यहाँ लिख लेते हैं दिया है, तो इसमें ऐसे लिखना पड़ेगा थोड़ा, दिया है, ये वाला दिया था हमको। अब इसलिए अगर एस एन इतना है तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर इतना होगा 636। एस एन बराबर इतना तो एस एन का फॉर्मूला बराबर भी इतना होगा कि नहीं। अब बस यहाँ देखो इसको सॉल्व करना है। अब बैठाते हैं, n तो नहीं पता ना, n निकालना है। 2a पता है क्या, देखो a कितना है 9 प्लस n अभी नहीं पता, d पता है क्या, कितना है 8 बराबर 636। 2 इधर क्या चीज़ में है, इधर आएगा तो गुना में, लेकिन फिर भी इससे अच्छा है काहे के लिए उधर गुना करे। देखो हम ले जाओगे वो भी गलती नहीं होगा, लेकिन इससे एक और अच्छा चीज़ देखो हम बनाते हैं, यहाँ n/2 रहने देते हैं, ठीक है, n/2 रहने दिए। देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ भी 2 है और इसमें भी 2 है, 8 है तो 2 है ना इसमें भी, इसमें से 2 क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं, 2 को कॉमन, तो जो कॉमन निकलेगा इसके गुना में ही आएगा। तो इसमें से अगर 2 कॉमन ले लिए दोनों में से, इसमें क्या बचा 9 जोड़, इसमें से 2 ले लिए तो n-1 इंटू 4 बचेगा ना, अब बराबर 636। ये दो कट गया, क्या बचा इधर n इंटू, ये देखो 9 जोड़ 4 से गुना करेंगे n में, 4n घटा 4 एकम 4 बराबर 636। अब बस इसको n रहने देते हैं। यहाँ देखो 9 में से 4 चला जाएगा, क्या बचेगा 5। तो पहले सीधा करके लिख लेते हैं, 4n, पहले 4n लिख लिए, उसके बाद 9 में से 4 गया तो 5 लिख देते हैं, प्लस का ही 5 बचेगा ना, अब बराबर 636। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखो आगे चलेंगे ना तो n से पहले 4n में गुना करेंगे, n से 4n में गुना करेंगे तो 4n² बन जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं 4n², फिर यहाँ n से 5 में गुना करेंगे, प्लस का है तो प्लस का 5n बन जाएगा, तो 5n, और ये 636 बराबर में है 636। अब सबको एक तरफ देख के ही लगता है ये द्विघात समीकरण की तरह है, तो 4n² प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0 हो गया ना। अब इसको सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका है, कोई भी तरीका लगा लो, या तो गुणनखंड तरीका से बना लेंगे या फिर द्विघाती सूत्र से। किससे लगाए हो, द्विघाती सूत्र से। चलो द्विघाती सूत्र से बना देते हैं, है ना। द्विघाती सूत्र के लिए d निकाल लेंगे पहले, तो इसलिए यहाँ देखेंगे, इसलिए इसमें a लिखना के लिए a यहाँ नहीं लिखना चाहिए, मेनली इसीलिए बता रहे क्योंकि a तो यहाँ एगो पहले से लिख दिए हैं। अगर a यहाँ लिख देंगे तो ये कहेगा a बराबर 9, फिर a बराबर 4, देखने वाला कंफ्यूज कर जाएगा, है ना। a1 इसमें थोड़ी होता है द्विघाती सूत्र में, उसमें होता है, तो डायरेक्ट d निकाल देते हैं, ठीक है। तो इसलिए d बराबर, यहाँ देखो सीधा d निकाल दो, या फिर ऐसे सीधे हम लोग लगाएंगे, इसलिए n बराबर डायरेक्ट करेंगे माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाय 2a, डायरेक्ट मान यहाँ बैठा देंगे। माइनस है तो माइनस b के जगह पे क्या लेंगे 5, यही ना होगा, तो -5 सीधा लिख देते हैं, हाँ हो गया, प्लस माइनस रूट के अंडर में b² b के जगह पे 5 है ना, 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a के जगह पे क्या है 4 गुना c के जगह पे माइनस का 636, यही ना, अब बटे 2 गुना 4 करो। देखो माइनस का 5 प्लस माइनस रूट अंडर, इसी को सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, 5 का स्क्वायर 25, ये देखो माइनस गुना माइनस प्लस, 4 चौके 16 और 16 से गुना करेंगे, इसमें 4 चौके 16 हुआ ना, 16 छा के 96 का 6 हाथ में रहेगा 9, 16 तिया 48, 48 9 कितना हो जाएगा 48 2 50 और 7 57 का 7 हाथ में रहा 5, फिर 16 छा के 96 और 5 कितना हुआ 96 5 101, कितना हो जाएगा, देखिए कैसे गुना किए की लाइन में। अब बटे ये 4 दूना 8, अब देखो यहाँ -5 प्लस माइनस रूट अंडर, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6 5 11 का 1, 7 2 9 1 10 का 0, इधर 1 1 2 और फिर 0 1, यही हुआ, और बटे 8। इसका वर्गमूल तुम लोग निकाले थे, कितना आया था 101, 5 जोड़ घटा 101,
इसका वर्गमूल 101 निकलेगा, ठीक है। अब बटे 8, इसलिए देखो, इसलिए n बराबर एक बार प्लस वाला एक बार माइनस वाला, तो n बराबर क्या होगा -5 प्लस 101 बटे 8 तथा n बराबर -5 माइनस 101 बटे 8। इसको कैलकुलेट नहीं करना, हमको पता है इसका आंसर माइनस से में आएगा। ये माइनस तो ये माइनस में ही रहेगा, ऐसे भाग देंगे तो माइनस से में आएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। सिर्फ इसको कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि इसलिए बताओ तो n बराबर कितना हुआ, इसको कैलकुलेट करें कितना होगा 96 बटे 8 हुआ ना। ये कितना बार में कटा 12 बार में, इसलिए बताओ n तब यहाँ से ऐसे करो, इसलिए n बराबर क्या निकला 12 आंसर निकला, ठीक है। यही हुआ आंसर। ये वाला नहीं होगा तो इसके यहाँ इधर ब्रैकेट में लिख देंगे, इधर ब्रैकेट में लिख देंगे यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। कोमा में मतलब ये वाला माइनस वाला भी आंसर है, माइनस में n संभव नहीं है। हाँ, आंसर में क्या लिखा है n है, देखो तो आंसर में लिखा होगा यह संभव नहीं है, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन सबसे पहले ध्यान से देखो। किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। मतलब प्रथम पद 5 मतलब a बराबर क्या है, अंतिम पद मतलब an बराबर क्या है, योग मतलब sn बराबर कितना 400। अब यही तो इसके बाद हम लोग को पढ़ना है पदों की। हाँ लिख सकते हो, कोई बताए तो थे हम क्लास में, इसको सिर्फ s भी लिख सकते हो, है ना। नहीं गलती नहीं होगा, सिर्फ s भी लिख दोगे तो गलती नहीं होगा, ठीक है। sn लिखने से फ़ायदा ये रहता है कि n जो यहाँ बैठाते थे हमको n पता रहता है, समझे। पदों की संख्या और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। सुनो इधर, पदों की संख्या को क्या कहते हैं हम लोग हैं, पदों की संख्या को n कहते हैं, n बराबर वाट, और सार्वंतर को d कहते हैं, समझे। ये ज्ञात करना है ना। तो देखो हम an बराबर दे दिया है, n तो मालूम है नहीं, इसमें हमको d का भी यूज पड़ेगा। सुनो इधर, इसमें हमको d का यूज पड़ेगा और इसमें d भी दिया हुआ है नहीं, तो इससे तो निकलने वाला है नहीं। इससे हमारा कुछ हो सकता है और इससे कुछ हो सकता है, इसी दोनों के सहायता से हम करके देखेंगे ट्राई। सबसे पहले देखो sn वाला लगा लेते हैं, मन है कि नहीं हम यही लगाएंगे तो ये भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। दिया है, क्या दिया है देखो, क्या दिया है, sn बराबर 400, यही ना। इसलिए sn का फॉर्मूला an दे दिया है, देखो an वाला ही लगाएंगे। क्या होता है sn का फॉर्मूला, n/2 इंटू a प्लस an बराबर 400, ठीक है। अभी देखो क्या करना चाहिए, मान रख देना चाहिए, n तो मालूम है नहीं, n ही रहने देते हैं 2। यहाँ देखो a का मान जोड़ an का मान बराबर 400। 2 को अभी इधर नहीं ले जा रहे क्योंकि हमको इसका भविष्य दिख रहा है, इसका आने वाला कल हमको दिख रहा है। जानते हो इसका आने वाला कल 50 होगा और 2 से कट जाए, इसीलिए हम इसको इधर नहीं लाएंगे, है ना। तो n/2 गुना में क्या आ जाएगा 50 बराबर 400। ये देखो 2 से कटा ना 25 बार में, तो ये क्या हो गया 25n बराबर 400, 25n बराबर 400 हुआ ना। इसलिए n बराबर 400 बटे 25 कटेगा कितना बार में, 16 बार में, 16 बार में कटेगा रे, ठीक है। n का मान निकल गया, n मांग रहा था। अब d का मान हम इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, तुमको जो आसान लगे। इसको इसमें d का मान निकालना हो तो इसमें d वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। और इसमें निकालना तो इसका तो वही जो फार्मूला होता है भाई, ठीक है। तो an से ज़्यादा आसान होगा an, इसलिए an बराबर तथा, देखो an बराबर क्या दिया था, तथा an बराबर कितना है 45। इसलिए an को हम लोग क्या तोड़ेंगे, a प्लस n-1 इंटू d बराबर 45,
कोई दिक्कत? ए का मान 5 दिया है, जोड़ एन का मान अभी निकालें 16 है ना, तो 16 घटा 1 गुना डी बराबर 45। यहाँ देखो 5 जोड़ 16 में से 1 गया, डी बराबर 45। अब बात समझ में? अब यहाँ देखो क्या करेंगे, 5 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, इधर क्या बचेगा 15, डी बराबर 45। तो डी बराबर सॉरी हाँ 45 में से इधर 5 आके चला जाएगा, 40 बचेगा। तो डी बराबर क्या हो जाएगा 40/15। ये कट रहा है 8 बार में 5 से और ये कट रहा है 3 बार में, तो यहाँ से डी बराबर क्या निकला 8/3। इतना ही रहने दे सकते हो या इसको लिख सकते हो पूर्णांक में। 3 दूना 6, 2 पूर्णांक में कटेगा, 2 बचेगा शेष, 3 बचेगा नीचे। हो देखो ऑब्जेक्टिव में हो सकता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में से दे दे, मान लो इतना दे दिया तो तुम्हारा आंसर निकलेगा इतना, क्योंकि इतना किससे आ गया, तो तोड़ सकते हो, हम लोग इसको कर सकते हैं। लिख लो। सुनो इधर सुनो, अभी देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, कितना बच्चा डर जाता है पहले। कहाँ पे डर लगेगा जानते हो? जैसे हम ये चले तो पहले यही देख के डर जाएगा, पहले ई लगाए कि पहले ई लगाए, है ना। तो यहीं पे अगर डर गए तो यहीं पे मर गए, है ना, तब हिसाब यहीं पे गया, तुम्हारा नहीं बनेगा। अगर इसको सपोज करो, अगर चलो हम ऐसे लगाए तो बन गया, अब एक डरा हुआ बच्चा बन के बनाते हैं इसको, है ना। इसी को एक बार थोड़ा सा, है ना, हाँ सपोज कर लो, मतलब मान लो अभी हम एक डरा हुआ विद्यार्थी हैं हम, ठीक है, हम क्या है अभी एक डरा हुआ विद्यार्थी, हिसाब देखे डर गए। अच्छा देखते हैं इसको लगा के क्या होता है ना। ए एन बराबर फॉर्म दे दिया है 45, तो यहाँ इसको तोड़ देते हैं, डर डर के तोड़ भी रहे हैं, डर डर के। ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर 45। अब ए का मान हाँ 5 मिला, n नहीं पता इंटू डी नहीं पता बराबर 45। जा अच्छा हाँ और थोड़ा सा होगा, देखो क्या होगा, n-1 इंटू डी को इधर रखते हैं, 5 को इधर ले आते हैं, इधर 45 है, इधर 5 आया तो 40 बन गया घट के। अब क्या कहा, अब इसमें n कैसे डी कैसे निकलेगा, जा ये क्या हो गया हैं? कॉपी किताब बंद करो, ये हमसे बनने वाला नहीं है। अब तो ये पक्का नहीं बनेगा, बाप रे भाई, यहाँ ये क्या हो गया, हम डी को इधर लाएंगे तो फिर n ना, छोड़ो इसको। तो जो डरा यहीं पे गया, जो थोड़ा मेहनती होगा वो कहेगा इससे तो यहाँ नए काम बना, इसको इतने रहने देते हैं, अब इससे चलते हैं, ठीक है। Sn से चलेगा, Sn बराबर क्या दे दिया है 400, Sn का फॉर्मूला लगाएगा, An दे दिया है तो An वाला फॉर्मूला लगाएगा। An वाला तो क्या होगा n/2 इंटू 2a प्लस a प्लस an, यही ना, बराबर 400। अब देखो ये 2 को तो हम अभी रहने देते हैं n/2, यहाँ पे a का मान कितना है 5, और इसका जोड़ 45, यही ना, अब बराबर 400। इसमें तो दिक्कत नहीं होगा, n/2 ये हो गया 50 गुना में आ जाएगा, 50 क्या चीज़ में आ जाएगा गुना में, बराबर 400। ये कट गया 25 बार में, 25 n बराबर 400, तो n यहाँ से निकाल लेगा 400/25, कट गया 16 बार में, n 16 पता चल गया, एगो n मांग रहा था। तो अब मेहनती बच्चा सोचेगा जब यहाँ से n पता चल गया तो इसमें क्या दिक्कत था, अच्छा n इससे निकल सकता है क्या, अच्छा n यहाँ रखेंगे तो सिर्फ d बचेगा, तो आराम से d निकलेगा। तो वो कहेगा एक काम करते हैं, इसको काटेंगे काहे के लिए, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है, और हम लिखेंगे यहाँ n का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक ये है n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी बराबर में क्या है 40, n का मान रख देंगे तो यहाँ n का 16 निकला, 16 - 1 इंटू डी बराबर 40, तो यहाँ 15d बराबर 40, तो d बराबर 40/15, और ये कट जाएगा 8 पंचे 40, 3 पंचे 15, तो मतलब 8/3। d भी निकल गया, n भी निकल गया, हुआ ना। तो उधर से चले थे तो ये पहले निकल गया था, हम इसको बाद में निकाले थे, इसमें नहीं निकला तो इसको यहीं छोड़ दिए और ये निकाले, है ना। हाँ ठीक है,
तो ये हुआ, ये कब होगा? जब नहीं बना लेकिन फिर भी हम ट्राई कर रहे हैं, तब जाके वो मेहनत मेरा रंग लाएगा। ये नहीं कि बनाने बाद छोड़ो, सर पूछेंगे तो सर जी कैसे निकलता है, ND एक में आ गया, फंस गए, मार देंगे बहाना। ट्राई करने का मतलब क्या है? तुम तब तक ट्राई करो जब तक तुम्हारे अंदर क्षमता है। हर एक तरह से ट्राई कर लिए, अब तुमको कुछ सूझ नहीं रहा है कि हम कैसे ट्राई करेंगे, तब छोड़ो। यहाँ 2 लाइन लिख लिया, सर को दिखाने के लिए काफ़ी है। ट्राई हो गया है सर, बनने वाला नहीं है हमसे। आप चाहे वहाँ कुछ भी कर लीजिए, हमसे नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, है ना। 6 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। किसी AP के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सार्वंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है? तो जो दे दिया है पहले उसको लिखते हैं। प्रथम और अंतिम पद मतलब A दे दिया है, यही ना, कितना दिया है? 117। अंतिम पद मतलब AN दे दिया, कितना दिया है? 350। D भी दे दिया है, अच्छा इसका सार्वंतर भी दे दिया, वाह। D बराबर 9। मांग क्या रहा है? तो इसमें कितने पद हैं? अच्छा पद को तो N ही लिखेंगे कि S लिख देंगे, वो तो योग होता था S। तो क्या मांग रहा है? N मांग रहा है। ये भी पहचानने में दिक्कत होता है क्या? हाँ नहीं, तो N मांग रहा है। अच्छा एक बात बताओ, A से N निकाल पाएंगे? इसको तो तोड़ नहीं सकते। D से N निकाल पाएंगे? इससे कुछ काम बन सकता है, अभी नहीं पता निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन इससे हमारा चांस है निकलने का। तो जो हमारे हाथ में है वही ना करेंगे, तो इसको करते हैं। क्या दिया है? दिया है AN बराबर 350, इसलिए AN को हम लोग तोड़ सकते हैं। A प्लस N-1 इंटू D बराबर 350। A का मान दिया है 17 जोड़ N का मान नहीं पता, यही तो निकालना है, और D का मान 9 दे दिया है, गुना में 9 बराबर 350। ये 17 इधर जोड़ में, इधर आएगा तो घटा में, N-1 इन गुना 9 बराबर 350 घटा 17। अब देखो N-1 गुना 9 और घटा के कितना आएगा? देखो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 333, ये आएगा। हाँ क्या बोल रहा था तुम? कहाँ काहे के लिए गुना करेंगे? इसको गुना करेंगे फिर हम सीधे 9 को इधर भाग में लेके चले आएंगे, आसान। सबको गुना करेंगे तो और भारी ही होगा। तो अब देखो क्या होगा, N-1 इधर रहेगा, 9 सबके साथ गुना में है ना, इधर आएगा भाग में, तो 333/9 कट रहा है ये। हाँ कितना बार में? 9 तिया 27, 3 बार में बच जाएगा कितना? 6 63, कितना? 933, 37 बार में कटा। इसलिए N बराबर क्या हो जाएगा? उधर 37 बचा है और नहीं, एक इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, बराबर 38। क्या हुआ? 9 से गुना नहीं किए तो आसान हुआ ना, तो यही हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत है? लिखो। अच्छा SN मांग रहा है तो सिर्फ N लिखाए हो तुम लोग, तो इसमें कितने पद? अच्छा इसमें कितने पद हैं इसका योग भी मांग रहा है ना, तो योग मतलब SN बराबर वाट, यही ना। तो अब SN निकाल देते हैं, इसलिए SN बराबर क्या होता है? AN दिया हुआ है N/2 इंटू A प्लस AN। N क्या निकाले? 38/2। A क्या है? 17 जोड़ AN क्या है? 350। इसको काट देते हैं, है ना, कितना बार में? 19 बार में कटेगा। तो ये हुआ 19, और इधर जोड़ेंगे तो वो गुना में आएगा, जोड़ के कितना हो जाएगा? 7 और ये 6, 367 गुना कर दो। इसको गुना करके कितना आया? 69। यही है, हो गया आंसर। देखो 7 नंबर में देखो क्या क्या दे दिया है? 22 पदों का योग, मतलब S22 मांग रहा है, ये मांग रहा है ना, S22 मांग रहा है। और क्या दे दिया है? D दे दिया है सार्वंतर। D कितना दिया है? 7। और A22 मतलब 22वां पद दे दिया है ना, 22वां पद को 22 लिखेंगे, कितना दिया है? 149। अभी देखो
S22 के लिए n क्या हो जाएगा 22, n पता है, d पता है और A22 पता है। क्या है A22 पता। तो लेकिन S22 निकालने के लिए हमको किसका जरूरत पड़ता है? देखो S22 को an दिया है, अगर an वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो एक बार मन में सोच के देखो, Sn बराबर क्या होता है n/2 इंटू a प्लस an। n तो पता है 22, an भी पता है 149, क्या नहीं पता है a। तो पहले a निकालेंगे तब ना Sn निकालेंगे। तो सबसे पहले a, इसको तो निकालना ही है, d से a निकलेगा नहीं, A22 से a निकलेगा, निकल जाएगा। तो देखो इसलिए देखो दिया है, क्या दिया है, रुको इधर देखो, दिया है क्या A22 बराबर 149। A22 को क्या लिख सकते हो a प्लस 21d लिखोगे ना, बराबर 149। a तो मालूम ही नहीं, प्लस 21 है तो 21, d का मान देखो 7 दे दिया है, बराबर 149। ठीक है, हम यहीं पे गुना नहीं करते हैं डायरेक्ट, ठीक है, इसको डायरेक्ट गुना नहीं करते हैं अभी, या कर दें? चलो कर दो, a प्लस कर दो 7 एकम 7, 7 दूना 14 बराबर 149। इसका भविष्य नज़र आने लगा a का। a बराबर क्या होगा 149 पहले से था, इसको लाएंगे इधर माइनस में 147। तो a बराबर क्या निकला 2। अब a निकल गया तो जिसका चीज़ का ज़रूरत था वो निकल गया ना। अब हम लोग क्या निकालेंगे Sn, इसलिए Sn बराबर क्या होता है फॉर्मूला n/2 इंटू a प्लस an, a प्लस an। तो n हमको S22 निकालना है ना, 22 पदों का योग, तो n 22 हो गया, तो यहाँ 22/2 और a का मान अभी निकाले हैं 2, जोड़ an का मान दे दिया है, सॉरी 2 और an का मान दे दिया है 149। अब इसको कैलकुलेट कर दो, ये कट जाएगा 11 बार में, इधर क्या हुआ 11 से गुना करने का नियम पता है, 1 है तो 1 लिखेंगे, 5 1 6, फिर 5 1 6, फिर 1 है तो 1 हो गया आंसर। चलो फिर देखो अब 8 नंबर का हिसाब। सबसे पहले हिसाब को देखो, इसको पढ़ो। कहता है उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 51 पदों का क्या कीजिए, योग ज्ञात कीजिए, योग। तो अगर 51 पदों का योग ज्ञात करना हो तो s कितना ज्ञात करना है, s 51। तो s 51 बराबर वाट, ये नहीं पता, इसको तो ज्ञात करना है। अब इसमें क्या क्या दे दिया है, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। दूसरा मतलब A2 कितना है 14 और तीसरा कितना है 18 है ना। तो देखो हमको an तो यहाँ दिया हुआ है नहीं, तो इसमें an वाला फार्मूला लगेगा नहीं, इसमें लगेगा n-1 इंटू d वाला फार्मूला। तो d तो पता है नहीं, a भी इसमें पता है नहीं, n तो पता है, तो a और d निकालना है। e तो पता नहीं है, इससे तो नहीं निकलेगा, ये दोनों पता है, इसी दोनों की सहायता से निकलेगा। तो सबसे पहले इसको तोड़ सकते हैं, क्या तोड़ सकते हैं, दिया है, क्या दिया है A2 बराबर 14, इसलिए A2 को क्या लिख सकते हो, a प्लस 14 समीकरण 1, तथा A3 बराबर दिया है ना 18, इसको क्या लिख सकते हो, a प्लस 2d बराबर समीकरण 2। समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर, यही ना है, घटा दो। समीकरण 2 क्या है, a प्लस 2d बराबर 18 और ये है a प्लस d बराबर 14। घटाएंगे तो चिन्ह को बदल देते हैं, ये a तो गया, 2d में से d चला गया, d इधर 4, d बराबर डायरेक्ट 4 निकला। अब d का मान समीकरण, हाँ रखो, कीड़ा काट रहा है तो रखो 2 में, यहाँ फिर 2 से गुना करना, फिर इधर ले जाना, अने आसान वाला ले जाएंगे। d का मान समीकरण 1 में रखने पर आंसर वैसे भी निकल जाएगा, 2 में भी रखने पे, ठीक है।
तो क्या है a प्लस डी का मान क्या है 4, तो यहाँ d के जगह पे 4 बराबर क्या हो जाएगा 14। तो यहाँ से चलेंगे a बराबर क्या हो जाएगा 10। a पता चल गया, d पता चल गया, अब s 51 निकालना है। तो इसलिए क्या होता है हम जानते हैं एस एन बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ए एन वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगा? क्योंकि ए एन हमको पता नहीं था। चलो अब हम एस एन बराबर निकालते हैं। इसलिए एस हमको कितना निकालना है 51, तो एस 51 के लिए एन 51, तो यहाँ 51/2 इंटू 2 गुना ए का मान 10 जोड़ एन का मान क्या निकाले हैं, यहाँ देखो 51 है रे, एन 51 है, 51 घटा 1 गुना डी का मान 4, कुछ बोल देता है सब। ये 51/2 हुआ, ये 20 जोड़ ये 50 गुना 4, यही ना होगा, डायरेक्ट कर दो 50 गुना 4 200। हमको इस 2 का भविष्य नज़र आ रहा है, 51/2 गुना 220। अब 110 से गुना करो तो सीधा 11 से इसमें गुना करके 0 बैठा देंगे। 11 से 51 में 1 है तो 1, 5 1 6 और फिर 5, यही हुआ, आई 0 है तो 0 हो गया आंसर। 9 नंबर हिसाब देखो ध्यान से, इसमें क्या दिया है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, प्रथम 7 पदों का योग 49 है, 7 पदों का योग को कैसे लिखेंगे, S7 लिखेंगे ना, S7 बराबर क्या दे दिया 49, कोमा फिर कह रहा है और प्रथम 17 पदों का योग मतलब S17, ये भी दे दिया है, कितना 289 है ना। तो इसके n पदों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब n पदों का योग का मतलब क्या हुआ, Sn बराबर हुआ, यही ना, ये दे दिया, ये दे दिया, ये मांग रहा है। तो n जब तक मालूम नहीं चलेगा n पदों का योग निकाल पाएंगे नहीं। तो सबसे पहले क्या पता करेंगे n, तो दोनों ऐसी है, किसी से भी चल लो, इससे चलेंगे, दिया है क्या है S7 बराबर 49, यही ना है। तो चलो अब बताओ हमको इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, n/2 लिखते हैं ना, तो 7/2 लिख सकते हैं, इंटू अभी देखो यहाँ पे a पता है नहीं, तो a ही इसको रहने देते हैं, प्लस नहीं पता है ना, अगर an यहाँ लगाते हो तो an पता है, अभी an भी पता नहीं है, तो फिर an वाला लगाएंगे नहीं लगाएंगे। तो अब बताओ an वाला जब नहीं लगाएंगे तो यहाँ a लिखना पड़ेगा नहीं, क्या लिखना पड़ जाएगा 2a, तो वही लगा देते हैं 2a, a तो पता है नहीं, n हाँ n-1 होता है, n क्या पता है 7, तो 7 - 1 इंटू डी, क्या बोलो बोलो, हाँ तो उसमें है तो उसमें लगाएंगे ना, इसके लिए चले तो इसका न लगाएंगे, अरे इसके लिए चल रहे हैं इसका न फार्मूला लगाएंगे तब ना 49 के बराबर करेंगे। अगर वो 17 लगा देंगे तो 49 के बराबर करेंगे, अगर n इसका ले लेंगे 49 इसका नहीं। तो अब यहाँ से आगे बढ़ो, तो देखो 7 है 2 है, पहले तो इसको इसमें से कुछ अभी जुट नहीं रहा तो 2 को इधर गुना में ले आए, इधर क्या बचेगा 7 इंटू 2a प्लस 7 में से गया 6d बराबर, इधर 2 भाग में था, इधर आएगा तो गुना में, 49 गुना 2 होगा कि नहीं होगा, सबको गुना कर देते हैं। ये देखो अच्छा 7 भी इधर एक साथ ले आते हैं, उतना क्या करना, यहाँ देखो उतना क्या करना, 7/2 को पूरे को इधर ले आएंगे तो ये पूरा इधर, ये 7/2 सब में गुना है, ये आएगा इधर सब में भाग, तो भाग में आएगा तो वो गुनाम बनेगा ना, तो जब गुनाम बनेगा तो ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, क्या हो गया 2/7 हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ देखो, हाँ रुक जाओ कटा देते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे 2a जोड़ 6d बराबर, ये देखो 7 × 49, 7 दूनी 14, अभी भी इसमें कॉमन है, 2 कॉमन है, तो a प्लस 3d बराबर 14,
सर जी इसको कहाँ 7 होगा? कहाँ? अब 2 को इधर लाएंगे तब ना 7 होगा रे। a प्लस 3d बराबर 14/2 कट के क्या हो गया? 7। कटा कि नहीं कटा? 7। इसलिए देखो ये समीकरण इसलिए लिखेंगे, इसलिए a प्लस 3d बराबर 7। ये समीकरण 1 निकला। अब चलो इधर आते हैं, अब इसका तोड़ते हैं। क्या दिया है देखो, तथा S17 बराबर 289। इसको तोड़ेंगे तो ये क्या होगा? 17/2 इंटू 2a प्लस n-1, n तो 17 है इसके लिए, -1 इंटू d। यहाँ कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है? हो रहा है तो बताओ कैसे हुआ 17 - 1? दिक्कत हो रहा है? चलो फिर ये इसको डायरेक्ट ये इधर ले आते हैं, तो इधर बचेगा 2a प्लस 16d बराबर 289 गुना 2/17। ठीक है, 17 से 289 कटेगा 17 बार में। कैसे पता चल गया हमको? कहें कि 17 का स्क्वायर 289 होता है, 17 गुना 17 करते 289 हो जाता है ना। वो याद वाला चीज़ काम में आ गया। अब इधर 2 फिर कॉमन में है, तो ये होगा a प्लस 8d बराबर 17 दूना 34। तो यहाँ से अगर हम लोग चलेंगे, यहाँ से अगर हम लोग चलेंगे तो a प्लस 8d बराबर क्या हो जाएगा? 34/2 कट गया कितना बार में? 17 बार में। इसलिए a प्लस 8d बराबर 17। ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, क्या निकल जाएगा? a और d निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग Sn निकालेंगे। पहले इतना लिख लो तुम लोग। अच्छा देखो, ये समीकरण 1 है, वो समीकरण 2 है। इसको मिटाएं, इसके आगे बनाएंगे। अभी इतना ख़त्म नहीं हुआ है, अभी इसको और बनाना है। देखो अब हम क्या करेंगे, जैसे समीकरण 1 निकला है, समीकरण 2 निकला है, तो कोई भी विधि से हम a और d को निकाल सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? समीकरण 2 में समीकरण 1 को क्या करने पर? घटाने पर। तो समीकरण 2 लिखो, a प्लस 8d बराबर 17 और ये है a प्लस 3d बराबर 7। घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये कट गया, ये हुआ 5d बराबर 10। तो d बराबर क्या निकलेगा? 10/5 कट के निकला 2 निकला। अब d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान अगर समीकरण 1 में रखेंगे तो एक यही न है, a रहेगा प्लस 3 गुना में d है, तो गुना में d का मान 2 बराबर 7। यहाँ से चलेंगे a प्लस 3 दूना 6 बराबर 7। तो यहाँ से a निकल जाएगा, 7 घटा 6 बराबर 1। a निकल गया, d निकल गया। अब हमको लेकिन हिसाब में करा है कि हमको Sn का n पदों का योग बताइए, n पदों का योग। तो n पदों का योग तो हमको होता है Sn, यही ना। 10 पदों का योग तो S10, 20 पदों का योग तो S20, 30 पदों का योग तो S30, n पदों का योग तो Sn। तो मतलब n को n ही लेना है, क्योंकि n पदों का ही योग कह रहा है। ठीक है, तो n को n ही लेना है। तो इसका फॉर्मूला लगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। इसको n/2 लिखो। 2 इंटू a का मान कितना निकाले हैं देखो, 1 प्लस n-1 इंटू d का मान कितना निकाले हैं? d का मान 2, तो d की जगह पे यहाँ 2 देंगे, ब्रैकेट बंद। n/2 यहाँ देखो, 2 गुना 1 2, जोड़ 2 से गुना करोगे n में क्या होगा? 2n। घटा है, 2 से गुना करोगे 1 में तो घटा होगा कि नहीं? ये 2 कट गया, क्या बचा? n/2 गुना ये क्या है? 2n, यही ना बचेगा, 2n गुना का बचेगा ना। तो ये देखो, ये 2 भी कट गया, बचा n गुना n स्क्वायर। हो गया आंसर। वहाँ सर गलत कर दिया, वो पहले कटा।